तो दोस्तों, हमारे वर्मा मैथ पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे सेलेक्ट करके घंटी वाला निशान दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज के हमारे यूट्यूब चैनल वर्मा मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कुछ हिंदी की पुस्तक कक्षा 10 की 2021 के पेपर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसमें हमारा पहला पाठ है सूरदास। इसमें हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए करें ये आएगा। और लघुत्तरात्मक प्रश्न में तजी अंगार आगाज से क्या तात्पर्य है। और निबधात्मक में गोपिया कृष्ण को क्यों चोर सिद्ध करे ये विस्तार पूर्वक लिखें। तो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ वह आप अपनी किताब में निशान लगाते रहें। और हमारा दूसरा पाठ है तुलसीदास। इसमें हमारे जो लघुत्तरात्मक का 10वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और निबधात्मक प्रश्न में लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। ये आप अपनी किताब में नोट कर लीजिए और निशान लगा लीजिए। इसमें आपके पक्का एक प्रश्न जरूर आएगा। और तीसरा पाठ है सेनापति, जो कि इस बार हमारा कट गया और देव भी इस बार कट गया और कृपाराम खिड़िया भी इस बार कट गया है। और छठा पाठ है जयशंकर प्रसाद। इसमें पहला प्रश्न जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ और दूसरा प्रश्न जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। और तीसरा प्रश्न जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम लिखे। छठा प्रश्न अंशुमाली का क्या अर्थ है। और 8वां प्रश्न कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है। और 10वां प्रश्न दयानिधि से क्या तात्पर्य है। और 12वां प्रश्न जो कि आपके दिखाई दे रहा होगा, प्रभु कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। इसमें हमें जो कि प्रभु कविता है उसकी भाषा उसकी विशेषताएं बतानी है। ये हमारा 6 नंबर जो पाठ है उसमें ये प्रश्न 100% आएंगे। और हमारा 7वां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न आएगा शतदल का शब्दार्थ है। और 7वां प्रश्न मातृ वंदना में कवि ने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसमें हमारा ये 7वां प्रश्न। और 10वें में अभिनय होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। और 11वां प्रश्न मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसमें हमें मातृवंदना कविता का जो केंद्रीय भाव है वो अपने शब्दों में लिखना है। और 8वां पाठ है झांसी की रानी। इसमें मेरा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में तीसरा प्रश्न आएगा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन में क्या खेला करती थी। और लघुत्तरात्मक प्रश्न में तीसरा रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी। और निबधात्मक में पहला रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। और तीसरा स्वतंत्रता की चिनगारी में किन किन सपूतों ने लुहा लिया। और चौथा रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का वर्णन कीजिए। ये हमारा झांसी की रानी जो 8वां लेसन है उसमें से आएगा। झांसी की रानी वाले जो काव्य खंड है उसमें से ये हमारा प्रश्न आएगा। तो दोस्तों, ये हमारा 8वें पाठ में से आएंगे। और अब हम चलते हैं 9वें पाठ में। 9वां पाठ है हमारा नागार्जुन। नागार्जुन पाठ में अति लघुत्तरात्मक का जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है। और छठा प्रश्न उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था। और 7वां प्रश्न कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है। और लघुत्तरात्मक प्रश्न में से उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। अपने शब्दों में जो शिल्प सौंदर्य है कविता का वो लिखना है। यह नागार्जुन पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। और 10वां पाठ है ऋतुराज, जो कि इस बार आपका सिलेबस से बाहर कट गया है। इस बार इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और 11वां पाठ है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसमें से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान है। और अति लघुत्तरात्मक में ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का क्या नाम था। और छठा लेखक ने दिवालिया बनाने का विचार क्यों त्याग दिया। और 9वां सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारत हिंदू जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग के माध्यम से उपस्थित किया है। इसमें हमारे ये 4 प्रश्न आएंगे। इन चारों प्रश्न में से आपके 2 प्रश्न 100% आएंगे। और 12वां प्रश्न पाठ है मुंशी प्रेमचंद, जिसके द्वारा रचित ईदगाह है। इसमें हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में से हमीद की दादी का क्या नाम था। ये
पक्का आएगा। और लघुतरात्मक प्रश्न में से जो छठा है, हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। और सातवां, हामिद ने चिमटा की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए थे, अपने शब्दों में लिखना है हमें। और 9वां प्रश्न, हामिद के अतिरिक्त इस कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों। इस पाठ में से आपके 4 प्रश्नों में से कुछ भी अलग नहीं आएगा। और 13वां पाठ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन है। इसमें हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया। और अति लघुतरात्मक प्रश्न में चौथा प्रश्न, रुक्मणी हरण की कथा कहाँ मिलती है। और छठा प्रश्न, शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य क्यों कहे। और लघुतरात्मक प्रश्न में से नाटकों स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपड का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारे 4 प्रश्न 13वें पाठ में से आएंगे। और 13वें पाठ में से जो कि आपको पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न और छठा प्रश्न और 8वां प्रश्न, ये हमारे 4 प्रश्न हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हमारे से एक भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। और हमारा 14वां पाठ है, लक्ष्मी नारायण रंगा जिसके द्वारा अमर शहीद रचित है, वो इस बार हमारे सिलेबस से कट गया है, इसलिए इसमें से कुछ भी आपके इस बार नहीं आने वाला है। और हमारा 15वां पाठ है, मोहन राकेश जिसके द्वारा रचित आखिरी चट्टान है। इसमें हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है जो कि है, कन्याकुमारी में किन 3 सागरों का संगम होता है। और 7वां प्रश्न, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है। और लघुतरात्मक प्रश्न में से 9वां प्रश्न है, सूर्यास्त के बाद लेखक के मन में क्या डर समाया। और निबंधात्मक प्रश्न में से है, भारत प्रकृति का खूबसूरत उपहार है, पाठ के आलोक में इस कथन की व्याख्या करनी है, जो कि हमारा 13वां प्रश्न है, इसमें हमें व्याख्या करनी है। और 16वां पाठ है, राम धरी सिंह दिनकर जिनके द्वारा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया। और निबंधात्मक प्रश्न में से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे। और 13वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, जिसमें क्या है, ईर्ष्या की बेटी का नियम निंदा है, खालिस्तान में अन्यासी बैठा दिया जाऊंगा। इसमें हमें सह प्रसंग व्याख्या करनी है। और क्या है, चिंता को लोग चिता ही कहते हैं, खालिस्तान वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित बना डालती है। इसका मतलब आप इन्हें किताब से देखकर पूरा करके इनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो हमारा 17वां पाठ है, राम बख्श जिसके द्वारा रचित लोक संत दादू दयाल इस बार कट गया है। और लोक संत पिपा जो कि इस बार कट गया है, इसमें से कुछ नहीं आने वाला है आपके। और 19वां पाठ है हमारा, सड़क सुरक्षा। इसमें हमारे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमारे अनिवार्य यातायात संकेत के ही बारे में आएंगे, जिसमें आपको पहले दिखाई दे रहा होगा रुक जाओ। और दूसरा है रास्ता दो। और तीसरा है सीधे प्रवेश निषेध है। और चौथा है एक ही रास्ता संकेत। इसमें हमारे इसमें जो आपको किताब में यातायात संकेत दिए गए हैं वो ही आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।